ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का हो रहा है वक्त और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने वो हिमाकत कर दी है, वो गुस्ताखी कर दी है जो नक्शे से उसका नामो निशान मिटा सकती है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की और उसकी हर मिसाइल, हर ड्रोन को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो जवाबी बारूद दागना शुरू किया, उससे पूरा पाकिस्तान दहल गया है, दहशत में है, डरा हुआ है। रावलपिंडी से कराची तक बारूदी खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद से लाहौर तक भारत के भीषण भय का प्रसारण लगातार हो रहा है। लगातार बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत की ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी। लाहौर के आसपास के शहरों में जबरदस्त एक्शन लिया गया है। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई। पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई। एबीपी न्यूज पर यह कवरेज लगातार जारी है। जो भी अपडेट तस्वीरें सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लाहौर के आसपास के शहरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई भी यहां पर हुई है। इंडियन नेवी लगातार अब कार्रवाई में भी जुटी हुई है। तो वहीं पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया गया है। साथ ही हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तमाम उन मिसाइलों को निस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है और सफल रहा है। INS विक्रांत भी लगातार ये दम भर रहा है और साथ ही करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो कराची में INS विक्रांत की हम बात करें तो INS विक्रांत की जो कार्रवाई है वो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के एक्शन के रूप में देखने को मिली है। कराची पोर्ट पर बीती रात कई धमाके हुए। कराची पोर्ट पर करीब 12 धमाकों की खबर सामने आई। पूरी रात कराची में भी ब्लैकआउट रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त भारत की कार्रवाई से। अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति रही है और कराची की अगर हम बात करें, एक बड़ा शहर जिसमें ब्लैकआउट रहा और कराची पोर्ट पर बीती रात कई धमाके हुए हैं। कराची पोर्ट पर करीब 12 धमाकों की खबर सामने आई है। पूरी रात कराची में ब्लैकआउट रहा है। कराची में INS विक्रांत की कार्रवाई देखने को मिली। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी एक्शन में आ रहा है नजर। कराची पोर्ट पर बीती रात कई धमाके हुए हैं। कराची पोर्ट पर 12 धमाकों की ये जानकारी आ रही है नजर। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की मार की एक एक डिटेल हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की मार से बौखलाए पाकिस्तान ने आखिर क्या किया है। अपडेट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर भारी गोलाबारी की गई है, खासतौर पर पुंछ में, जहां पर पूरी रात पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हुई है, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और अभी भी जारी है। पाकिस्तानी फौज की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है, लेकिन इसका जवाब, कड़ा जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही है और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये हरकत की जा रही है उसका जो जवाब भारतीय सेना दे रही है, उसमें अब तक सांबा सेक्टर में जैश के 7 आतंकी भी घेर कर दिए गए हैं। और हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट्स दे रहे हैं। श्रीनगर से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमृतसर से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। अहमद बिलाल, सुबह 6 बजे का वक्त है और ऐसे में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि ये जानकारी मिली कि श्रीनगर आसपास के इलाके, जम्मू की अगर हम खासतौर से बात करें तो रात भर आवाज आती रही धमाकों की और भारतीय सेना कड़े रूप से जवाब दे रही है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को। अभी क्या स्थिति है बताएं पूरे इलाके में।
बिल्कुल जी, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि श्रीनगर में भी पूरी रात जो है वो यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था और लगभग हर घर की जो लाइटें हैं वो बंद थी। आसमान में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और आपको श्रीनगर एयरपोर्ट की भी अगर हाल में बताऊं, क्योंकि मैं श्रीनगर एयरपोर्ट का भी हाल देख के आया, तो वहाँ पर भी एक लाइट जो है वो नहीं जल रही थी। पूरा का पूरा इलाके को जो है वो गुप्त अंधेरे में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो रात भर पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे आप कुपवाड़ा की बात कर लीजिए, चाहे आप पुंछ राजौरी केरन सेक्टर की हम बात कर लें, तंगधार की हम बात कर लें, तो रात भर वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर अभी फिलहाल हम श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो लाइट्स है, जो बिजली सेवा है वो रिज्यूम की गई है। लेकिन पूरी रात जो है वो श्रीनगर में भी जो ब्लैकआउट है वो किया गया। यहाँ तक कि जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही थी उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ये कह रही थी कि बेहतर है कि आप जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स है उनको बंद करके आप सड़कों पर धीरे धीरे चले। तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट का पालन जो है वो श्रीनगर पर जो है किया गया है। लेकिन जो बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करें तो रात भर वहां पर शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की ओर से जो है वो देखने को मिली। और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं आपको कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 9 तारीख और 10 तारीख तक जो सभी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो गई, उन सभी की जो क्लास वर्क है यानी क्लासेस वगैरह है, ये सभी जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी है। और जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार के दिन चूंकि पब्लिक हॉलीडे है तो सोमवार के दिन दोपहर तक ये निर्णय लिया जाएगा कि ये सारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हैं वो आगे कब तक खुलेंगे। तो एक बार मैं आपको श्रीनगर के आसपास की तस्वीरें भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो अभी देखिए चूंकि सुबह का वक्त है, लेकिन इसके अलावा जब ब्लैकआउट हुआ था यानी कि रात में, उस वक्त भी जब हम श्रीनगर की सड़कों पर निकले थे तो पूरी की पूरी जो इलाका है वो सुनसान था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही जो है वो नजर आ रही थी। सभी लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे। और आपको बता दें ये पूरे इलाके यानी कि पूरा आसमान पे श्रीनगर पे जो है वो अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अभी से कुछ देर पहले अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जो बिजली सेवा है वो श्रीनगर में जो है वो फिर से शुरू कर दी गई है। जी ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। अहमद बिलाल, अमृतसर लिए चलते हैं। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, अमृतसर की बात करें, बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर वाला शहर है और यहाँ पर भी ब्लैकआउट की तस्वीरें हमने देखी। अभी क्या स्थिति है, बताएं तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, पूरा का पूरा पंजाब जो है वो सेंसिटिव उसमें है। इस सारे जो स्थिति बनी है उसमें पाकिस्तान की तरफ से पूरी रात जो है कोशिश की गई है। पठानकोट, होशियारपुर, बठिंडा, इवन जालंधर जो है पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो शाउट डाउन किए हैं। पूरी रात ब्लैकआउट रहा है पूरे पंजाब में। लगभग जो है खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फाजिलका, फिरोजपुर ब्लैकआउट रहा है। और अब सुबह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है रिस्टोर हुई है। तो पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिश जो है रात को की गई है वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम कोशिशों को जो है वो फेल कर दिया है। उसकी डिटेल जो है अभी दिन में भी आएंगी कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में जो है कोशिश की गई है। पर पंजाब जो है जम्मू और कश्मीर के बाद अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव जो बॉर्डर है वो पंजाब का है। पठानकोट से शुरू कर दें हम तो फिरोजपुर, फाजिलका तक ये बॉर्डर जाता है और सारा का सारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है जो है वो सेंसिटिव उसमें आता है। और जो एहतियात हैं, जो प्रिपरेशंस हैं वो भी उसी लेवल पे हैं। तो फिलहाल अमृतसर में और बाकी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई है। पर अभी डिटेल्स जो हैं वो आएंगी कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ जो है रात को हिमाकत की है। पंजाब में जो है टारगेट करने की जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं जिनको शट डाउन कर दिया गया था पिछली रात जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। ठीक सचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर शुरू कर लेते हैं अहमद बिलाल का। अहमद, क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर पब्लिक सर्विसेज की, वहाँ की जहाँ पर ज़्यादा लोगों की संख्या रहती है, किस प्रकार के एहतियात वहाँ पर बरते जा रहे हैं? दिन के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है श्रीनगर और आसपास के इलाकों के लिए?
बिल्कुल देखिए जी, आपको बता दूंगा कि जैसे ही जो है वो जम्मू में जो पाकिस्तान की तरफ से जो हॉस्टाइल ड्रोन है वो देखे गए, उसके बाद से ही यहाँ पर जो श्रीनगर में प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें हैं वो साफ़ कर दी गई थी और तुरंत ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो डिफेंस यूनिट है उनको जो है वो एक्टिव कर दिया गया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले जो सरकारी जो बिजली सेवा है उसको जो है वो कट कर दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर आसपास के जो लोगों हैं उनको भी प्रशासन के माध्यम से मैसेज भेजा गया कि किसी भी तरीके का इन्वर्टर या फिर जो बैटरी बैकअप होता है या जनरेटर होता है उसके सहारे जो है वो बत्ती ना जलाएं, बिजली ना जलाएं। तो इसके बाद से कुछ ही देर बाद जो श्रीनगर के सभी घर या दुकानों की बात करें या एस्टैब्लिशमेंट जितने भी हैं इमारतें, वहाँ पर जो है वो तुरंत ही अंधेरा जो है वो देखने को मिल गया। जहाँ तक हम अभी की इस वक्त ही अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के जो स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो उनको जो है वो आज और कल यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को बंद रखा जाएगा। संडे जो है वो पब्लिक हॉलीडे वैसे ही होता है, तो संडे को ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे जो है वो कब जो है इन इंस्टीट्यूशन को खोलना है। हाँ। लेकिन अगर हम आपको बता दें तो कल जब ब्लैकआउट की स्थिति थी तो श्रीनगर में जो है वो बेहद कम स्थिति जो है वो देखने को मिल रही थी। अगर मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर कि अभी भी यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सूनी है। हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन आज ये माना जा रहा है बहाल कर दी गई है। और क्या कुछ अपडेट्स आते हैं अहमद बिलाल, आपसे आगे हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सचिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन उसके पहले एक अहम जानकारी, एबीपी न्यूज लगातार आप तक हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचा रहा है। और जिस जगह पर गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, एलओसी के उस इलाके से भी हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल जान जोखिम में डालकर हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज़्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है और धमाके इतने ज़ोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात हैं। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है, लेकिन जो भारत की तरफ से हमले नाकाम किए गए उसके बाद एलओसी पर जितना तनाव है और जितनी गोलाबारी हो रही है उसकी आवाज़ें पिछले 2.5-3 घंटे से मैं पुंछ में सुन रहा हूं। और पुंछ शहर के ऊपर भी रात है लेकिन एहसास हो रहा है कि काफ़ी करीब हमारे ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं। सुबह ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है। हालांकि पुंछ शहर ज़्यादातर इलाका खाली कराया गया है, इवैक्यूएटेड एरिया है, लेकिन बावजूद उसके इतनी हैवी शेलिंग हो रही है कि इसमें जानी भले ना हो लेकिन माली तौर पर नुकसान संभव है। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है पुंछ में लोगों की, इसीलिए प्रशासन ने पहले ही इन्हें निकाल दिया था और अब ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से एलओसी पर जंग में तब्दील होता जा रहा है। इतना हैवी फायर पिछले 2-2.5 घंटे से जारी है कि इसमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और भारत ने लगातार अपनी तरफ से जो लाल रंग के हम देखते हैं कि गोल छल्ले और रॉकेट नुमा चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान के उन मिसाइल अटैक का जिसे वो जम्मू में, राजस्थान में और पंजाब में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम आवाज़ें आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हम लाइट ऑन नहीं कर सकते, इसीलिए मोबाइल कैमरा की लाइट से हम केवल आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम पुंछ से मौजूद होकर जो माहौल इस वक्त है जंग का, जो कुछ हो रहा है आसमान से लेकर ज़मीन तक जो घटित हो रहा है, जो हमारे कान सुन पा रहे हैं, हम केवल ये आपको सुनवा रहे हैं। देखिए कितनी नज़दीक ये धमाके हो रहे हैं।
और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं पिछले 2.5-3 घंटे से। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसे जंग छिड़ चुकी होती है वैसे हालात हैं। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हालांकि भारत की तरफ से ज़्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये जो जोरदार आवाज़ आई है ये पुंछ की साइड गिरा है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से आया हो। ये भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। मोटार शेल ऐसे आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं जो 5 किलोमीटर तक की रेंज में होते हैं, जबकि जो भारत की तरफ से ये हैवी फायर हो रहा है भारत की तरफ से। मोटार की जैसे आवाज़ आती है वो तेज़ आवाज़ करते हुए आता है और फिर जहाँ उसका टारगेट होता है वहाँ धमाका करता है। जो पुंछ की तरफ आ रहे हैं वो आवाज़ वैसी है, लेकिन जिस तरह से बड़ी बफोर्स का या फिर जिस तरह से बड़ी आर्टिलरी गन का फायर होता है वो भारत की तरफ से उस तरफ जो लाल रंग के रॉकेट जा रहे हैं वो उस तरह के हैं, उसकी थोड़ी भारी आवाज़ है। जबकि सीटी नुमा आवाज़ करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जो शेल आ रहे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ये पुंछ शहर की तरफ गिर रहे हैं। अब केवल हम आपको इन धमाकों की आवाज़ से LOC की स्थिति क्या है उसकी जानकारी देना चाहते हैं। आज रात करीब 8 बजे ये माहौल इस तरह का शुरू हुआ था जब जम्मू में ब्लैकआउट करना पड़ा था, पंजाब में ब्लैकआउट। ये बिल्कुल हमारे 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में धमाके हो रहे हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रहे हैं। आप एक पल के लिए सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जहां हम रह रहे हैं इस वक्त हैं वहाँ से यही सब आपको दिखा सकते हैं। आप जंग का क्या माहौल होता है सिर्फ उसको महसूस कीजिए। इसमें ये कतई मत सोचिए कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दर्शकों तक हर चीज़ पहुँचाने के लिए जैसे हमारे सेना के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, बस सिर्फ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय सेना भी लड़ रही है और आप तक जानकारी देने के लिए हमें भी इसी तरह से मोर्चे पर डटना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि हमारी सेनाएं किस तरह से बॉर्डर पर, चाहे रात हो, दिन हो, बारिश हो, ठंड, किस तरह लड़ती है। आवाज़ों से आप महसूस कीजिए कि जंग होती क्या है। पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। 1:30 हुए थे जब मैंने आपको ये बताना शुरू किया था कि ये पाकिस्तान की तरफ से आया है, जो बिल्कुल हमारे नज़दीक आकर तेज़ी से फटता है। ये उस तरफ से आया है क्योंकि हम पुंछ में मौजूद हैं। LOC थे तकरीबन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पर, कहीं ये 5 किलोमीटर का फासला, कहीं 4 किलोमीटर का, कहीं 2 किलोमीटर का, तो हम वहाँ मौजूद हैं। जो बहुत भीषण आवाज़ के साथ हमारे करीब फटता है वो धमाका पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए शेल या फिर मोटार का होता है। जो ये हैवी आवाज़ आ रही है भारत की तरफ से, जो उस तरफ पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, ये उस शेलिंग की आवाज़ है। ये लगातार देखिए दोनों तरफ से फायर हो रहा है। इन धमाकों की आवाज़ सुनकर हमें पिछले 2 दिन में ये एहसास हो गया अब कि कौन सा पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया शेल है और कौन सा भारत की तरफ से दिया गया करारा जवाब है।
उनकी आवाज़ से हम महसूस करने लगे। जो हमारे जितना करीब गिरेगा वो पाकिस्तान की साइड से छोड़ा गया होगा। अब ये महसूस कीजिएगा, ये पाकिस्तान की साइड से आया, देखिएगा। अब हमें आवाज़ से ही पता लग जाता है। जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज़ के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया, यहाँ के सिविल इलाके पर फेंका गया मोटार शेल होता है। ये शेलिंग पिछले 2 घंटे से जारी है और रात को जब आप शहरों में सो रहे होंगे, सुबह उठेंगे, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हमारी सेनाएं, हमारे वीर सैनिक रात भर बारिश के बीच, ठंड के बीच मोर्चों से किस तरह से दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करते हैं। और अपनी इन्हीं सेनाओं के लिए हम रात को उनके इसी वीर साहस को दिखाने के लिए यहाँ पुंछ में मौजूद हैं। हमें बीच बीच में चुप इसलिए होना पड़ रहा है ताकि धमाकों की आवाज़ और किस तरह से एलओसी पर युद्ध चल रहा है उसको आप महसूस कर सकें। अगर मान लीजिए कि कुछ देर के लिए आसमान में तोपों का ये गर्जना रुकता है या थोड़ी देर के लिए थमता है, 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो समझिए कि अगले पल फिर ये उससे डबल तैयारी के साथ जो है वो गर्जना वापसी करती है। और उसकी वजह ये होती है कि जब दोबारा से गन्स को लोड किया जाता है, शायद ये उसकी टाइमिंग होती है बीच में, जब ये बीच में स्लो होती है तो उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से धमाकों की आवाज़ें आती हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान ने गोलाबारी की, आतंकी घुसपैठ कराने के लिए गोलाबारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और जानकारी ये मिल रही है कि जैश के 12 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। बीएसएफ की फायरिंग में 7 आतंकी ढेर हुए, बाकी आतंकी वापस पाकिस्तान भाग गए। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीएसएफ ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जैश के 12 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। हमारे साथ श्रीनगर से अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं और सचिन कुमार भी हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। अहमद बिलाल, इसको लेकर भी जानकारी कि जम्मू कश्मीर के सांबा की सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोलाबारी की, आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसमें से 7 आतंकियों को मार गिराने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है वो भी बताएं। और साथ ही क्योंकि देर रात कई जगहों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किए गए, उसको S-400 ने निस्ते नाबूद कर दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से ये जो करतूत है, हरकत है, वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिया, आपको बताना चाहूँगा कि सांबा सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से वो की जा रही थी और तकरीबन 8 से 12 को जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम आपको जो है वो अगर हम बता दें तो सेना की ओर से जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे आप कुपवाड़ा की बात कर लीजिए या फिर अखनूर सेक्टर की हम बात कर लें या फिर जम्मू डिवीज़न में अगर हम बात कर लें, जम्मू शहर की बात कर लें या फिर सांबा की बात कर लें, पूरी रात पर जो है वो सेना की तरफ से जो नाइट विजिल है, अलर्ट पर है जो है वो पूरी रात किया गया है कि कहीं ये एक डिकॉय तो नहीं है पाकिस्तान की तरफ से जो हॉस्टाइल ड्रोन्स और मिसाइल्स जो भेजे गए हैं, कहीं ये कोई किसी तरीके का कोई डिकॉय तो नहीं है और इसकी आड़ में पाकिस्तान जो है वो कहीं बड़े पैमाने पर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है भारतीय सीमा में। तो इसको देखते हुए जहाँ पर भी, चाहे LOC की हम बात कर लें या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लें, पूरी जो सीमा है वहाँ पर जो भारतीय सेनाओं की तरफ से जो है वो टाइट विजिल पूरी रात जो है वो रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर इलाकों में जो ब्लैकआउट है वो ज़रूर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सेना की तरफ से जो है वो लगातार जो नज़रें हैं वो बना करके रखी जा रही थी। इसके अलावा अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आपको बताना चाहूँ तो आपको यही बता दें कि अभी से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू के लिए भी निकल चुके हैं, यानी कि श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू के लिए निकल
चुके हैं। रास्ते में जो वहाँ पहुँच करके वहाँ पर जो 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 व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, आम लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं, किस तरीके से ये जो हमला जो रात को देखने को मिला, इसके बाद लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, वो उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो उमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ जा कर के लेंगे और जो भी फैसले उठाने होंगे वो भी लेंगे। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, यानी कि बॉर्डर से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक IAS लेवल के अधिकारी को एज अ मेंटोर जो है वो चुना गया है और ये जो है पूरे इलाके की जो एक तरीके से कह लें सिचुएशन है उसको जो है वो बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो है वो जल्द से जल्द जो जगह उन्हें दी गई है वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर लोगों को क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और लोगों को क्या क्या जो सप्लाईज की ज़रूरत है, जो एसेंशियल सप्लाईज है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको किस तरीके से मिले, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटोर देखेंगे। जी आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं अहमद बिलाल, आपसे आगे अपडेट्स हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सरहद पर पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान ने सरहद पार आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और फिर जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसकी हर मिसाइल, हर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। दरअसल पाकिस्तान ने बुधवार रात को भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को रोका और फिर लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धुआं कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया और S-400 ने हर हमले को विफल कर दिया। पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम किया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जो पाकिस्तान की ये नापाक हरकत है, ये जो हमले हैं वो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया और जो हमारा सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का ये ड्रोन हमला नाकाम। अलग अलग तस्वीरें, होशियारपुर पंजाब की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी इस प्रकार से टारगेटेड ड्रोन अटैक्स का जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया। जालंधर पंजाब की भी तस्वीरें, जालंधर के आसमान में भी जो ड्रोन है वो उड़ते हुए पाए गए और हवा में ही इनको ध्वस्त कर दिया गया, राख कर दिया गया। ये जम्मू की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में भी एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, अलग अलग इलाकों को टारगेट किया गया था, लेकिन हवा में ही देखिए कैसे S-400 ने इनको निस्तनाबूद कर दिया। पठानकोट पंजाब की भी तस्वीरें आपके सामने, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अमृतसर पंजाब की तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन और मिसाइल अटैक यहाँ पर भी करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। और ये वो वाला इलाके हैं जो कि बॉर्डर एरिया से काफ़ी पास है और यहाँ पर जो निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको नाकाम किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को तबाह कर दिया। जो पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आए उनको तबाह करने का काम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया जा रहा है। भारत ने अलग अलग जो ड्रोन अटैक्स है उनको नाकाम किया गया है। भारत में कई जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी और श्रीगंगानगर में भी ड्रोन अटैक जो किया गया उसको नाकाम कर दिया गया। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे आगे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को भी आप देखिए। पाकिस्तान का एक और ड्रोन जो अटैक है उसको नाकाम कर दिया गया। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो सचिन, एक के बाद एक पाकिस्तान के हमले नाकाम हो रहे हैं, उनमें पंजाब में हुए 4 हमले भी शामिल हैं। जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर को भी निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे और ऐसे में आप अमृतसर में इस वक्त मौजूद हैं। जब पाकिस्तान ने हमले की नापाक कोशिश की थी तो उसके बाद यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स किया गया था उसका? जी देखिए, अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में बीती रात नहीं, उससे पहले जो है, उससे पिछली रात जो है, उस रात भी मिसाइल से जो है अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की थी। जब हमने देखा था गांव में जाके जो है जो मलबा था पाकिस्तानी मिसाइल का,
वो मिला था। तो पाकिस्तान ने पिछली रात ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, पर अमृतसर में मिसाइल्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने किया था, जिन मिसाइल्स को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने जो हवा में ही उनको जो है वो हवा में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिलहाल अमृतसर में अब जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एहतियात बरत रहा है, अलर्ट मोड पर है किसी भी तरह से। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये संदेश जरूर दिए जा रहे हैं हर मीडिया के माध्यम से, हर जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से लोगों को, कि पैनिक में ना रहें, किसी भी तरह के पैनिक में ना आएँ। और इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हर तरह की जो कोशिश है पाकिस्तान की उसको जो है वो फेल कर रहा है। तो लोगों में जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको बनाना जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि लोग जो हैं ऐसी स्थिति में पैनिक ना हो। और ख़ासकर ऐसी स्थिति क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है वो बड़ा ही सेंसिटिव बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ लगता जो बॉर्डर है पठानकोट से शुरू होके फिरोजपुर फाजिलका तक, और उसके साथ जो है उसके आगे जो है राजस्थान का बॉर्डर जो है श्री गंगानगर का बॉर्डर, जहाँ पे ये पाकिस्तानी ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रॉय किया है रात को। तो ये सारा का सारा बॉर्डर बड़ा हाइपर एक्टिव ये बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की हर कोशिश को जो है लगातार नाकाम कर रहा है। जितनी भी कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने, जालंधर हम इमेजिन कर सकते हैं पंजाब के बीच में है, मिडल में है, पर वहाँ भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, पर इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने वहाँ भी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय किया। होशियारपुर से हमारे पास कल तस्वीरें आई थी, तो वहाँ भी पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में। पठानकोट तो बॉर्डर पर है, पठानकोट में भी पाकिस्तान की कोशिशों को जो है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल किया है। तो हर तरह से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की कोशिशों को लगातार फेल कर रहा है और प्रशासन की तरफ से लोगों में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए भी हर कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल सचिन, और एक सवाल ये भी कि क्योंकि अभी भी अलर्ट पर है पूरे जो इलाके हैं, इस वक्त आप अमृतसर में हैं, आसपास के इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये सवाल आपसे भी कि क्या आगे की जो एहतियातन कदम है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। आपने कहा कि बिजली व्यवस्था ये सब अब आ गई है, और जो ड्रोन अटैक्स कल रात हुए उसके पहले वाली रात को हुए उसको तो नाकाम किया जा रहा है, भारतीय सेना उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही है, लेकिन आम लोगों के लिए क्या एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है अलग अलग इलाकों के लिए, ये भी एक बार बताएं दर्शकों को। जी देखिए, एडवाइजरी जो थी अब रात के लिए एडवाइजरी थी, ब्लैकआउट था, हर तरह की लाइट्स जो हैं जलाना जो है मना कर रहे थे, इवन पुलिस जो है इंश्योर कर रही थी ऑन ग्राउंड कि कोई लाइट जो है वो जली ना रहे। तो रात को जो एहतियात बरते जा रहे थे वो तो हैं, पर इसके साथ ही प्रशासन जो है लोगों को अलर्ट कर रहा है लगातार कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है, गलत जो सूचना है उसका शिकार ना हो। ये सबसे बड़ा जो है प्रशासन के लिए चैलेंज होता है। मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार अगर लोग होते हैं तो प्रशासन इसके ऊपर भी फोकस कर रहा है कि लोग जो हैं, जो गलत सूचनाएं जो फैलाई जाती हैं उनका शिकार ना हो, क्योंकि उनकी वजह से लोगों में जो है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैल सकती है। क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो लगातार जो हैं लोगों की सुरक्षा में लगी हैं, और जितनी भी कोशिशें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं उनको जो फेल किया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने। प्रशासन की ये भी कोशिश है लगातार, और लोगों को जो है हर मीडियम के माध्यम से जो है ये संदेश जो है पहुंचाया जा रहा है, अवेयर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, लगातार कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से भी की जा रही है और मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। एक्शन में बीएसएफ है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर मूवमेंट पर बीएसएफ की तरफ से रखी जा रही है पैनी नजर। बीती रात सांबा में बड़ी आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया बीएसएफ की तरफ से, और सांबा में 12 आतंकियों ने यह घुसपैठ की कोशिश की थी, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी। वहीं घुसपैठ की कोशिश करने वाले 7 आतंकी मार गिराए गए हैं। जो बाकी बचे आतंकी हैं वो यहां से भाग खड़े हुए वापस भाग गए। ये पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे भारत में, लेकिन बीएसएफ का ये कड़ा एक्शन और 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक्शन में आर्मी भी है, एलओसी पर पैनी नजर रख रही है। आप तस्वीरें भी देखने लगातार आ रही है सामने एलओसी से। पाक की हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब इंडियन आर्मी लगातार दे रही है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और यही वजह है कि इंडियन आर्मी की वजह से पाकिस्तान की दहशत बढ़ती जा रही है। गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ की फिराक में भी आतंकी, और घुसपैठ की कोशिशों को भी लगातार नाकाम किया जा रहा है। कितनी भी कोशिशें यहाँ पर पाकिस्तान और उनके आतंकवादी कर ले,
इंडियन आर्मी इस वक्त एक्शन में है, भारतीय सेना इस वक्त एक्शन में है और घुसपैठ की तमाम कोशिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा वो किस प्रकार से एक्शन में आ रहा है नजर। पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए गए हैं और पहली बार S-400 सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो हुआ है, बहुत सफल रहा है ये इस्तेमाल भी और हवाई खतरे को नाकाम किया जा रहा है इसके द्वारा। जो भी ड्रोन इस वक्त हवा में नजर आ रही है जो कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं, नापाक हरकत की जा रही है, उनको हवा में ही समाप्त खत्म करने का जो कार्य है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कर रहा है। S-400 का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है और ये बेहद सफल हो रहा है। एक्शन में किस प्रकार नेवी है वो भी आपको बता दें। वेस्टर्न नेवल कमांड ने यह कार्रवाई अब शुरू कर दी है और कराची में INS विक्रांत की एक बड़ी धमाकेदार कार्रवाई भी नजर आई है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी इस वक्त एक्शन में आ रहा है नजर। कराची पोर्ट पर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये बड़ी जानकारी। तो एक्शन में किस प्रकार से नेवी है, INS विक्रांत ने कैसे करे हैं कराची पोर्ट पर कई धमाके, वो भी नजर आए हैं। उनकी आवाजें धमाकों की वो सुनाई दी है। तो इस वक्त BSF हो, इंडियन आर्मी हो, S-400 हो या फिर नेवी इस वक्त एक्शन में है और साथ ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उन पर ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, प्रचंड प्रहार हो रहा है। और वहीं देखिए, आतंक पर चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई जगह ड्रोन से हमले की हिमाकत की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसको हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत की सीमा में दाखिल होने के साथ ही आसमान में ही खत्म कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स आसमान में तबाह होते नजर आए। पंजाब की जालंधर और होशियारपुर में भी पाकिस्तानी ड्रोन तबाह कर दिए गए। तो वहीं जम्मू, पठानकोट और अखनूर सेक्टर में भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया, समाप्त कर दिया। तो वहीं भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही धमाके के साथ उड़ा दिया। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रही हैं। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम बात करें इन अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी, क्योंकि दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे थे कि कैसे बीती रात एक बार फिर से हिमाकत करने की कोशिश की पाकिस्तान ने और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। क्या जानकारी आपके पास, सुबह सुबह का क्या अपडेट? देखिए, कल रात बौखलाए पाकिस्तान ने, मैं ये कहूँगा कि जम्मू में, न केवल जम्मू को बल्कि जम्मू के साथ साथ आरसपुरा, सांबा सेक्टर्स को भी मिसाइल से भेदने की कोशिश की, यहाँ मिसाइल्स दागने की कोशिश की और ये मिसाइल्स जो है जम्मू शहर के ऊपर और प्रॉपर सिटी के ऊपर से दागे गए थे। और बता दूं, जो सूत्रों ने ABP न्यूज़ को जानकारी दी है कि ये सभी मिसाइल्स जम्मू सांबा में जो सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य शिविर हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे CRPF हो, आर्मी हो, BSF हो, उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट करने के मकसद से दागी गई थी। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है भारतीय वायुसेना का और भारतीय सुरक्षा बलों का, उन्होंने पाकिस्तान की इस कोशिश को बिल्कुल नाकाम कर दिया है और आठों के आठों मिसाइल्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। और इससे एक राहत की खबर यह भी है कि जम्मू में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं थमा। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू में LOC का इलाका जो पड़ता है, जो कि अखनूर का इलाका है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका पड़ता है, जो सांबा का इलाका पड़ता है, वहाँ पर लगातार हैवी शेलिंग की है, जिसका जब माकूल जवाब और ज़बरदस्त जवाब भारतीय सेना और BSF ने दिया है। इसी बीच जम्मू से ये भी खबर है कि सांबा से जैश-ए-मोहम्मद के करीब 12 आतंकियों ने इस ड्रोन हमले और ये जो फायरिंग हो रही थी इसका कवर फायर लेते हुए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि सांबा पहले से ही घुसपैठ का एक रास्ता रहा है। लेकिन न केवल BSF ने और भारतीय सेना ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की, बल्कि जो क्रॉस फायर फायरिंग हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और ये जो बिल्कुल अजय, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बीच में आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू जा रही हैं CM उमर अब्दुल्ला, हालातों का जायजा लेंगे CM उमर अब्दुल्ला। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी इस बात को बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं, जायजा लेंगे और उन लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, उनको ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किन बातों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है। क्या जानकारी इसको लेकर अजय?
जी बिल्कुल, देखिए उमर अब्दुल्ला लगातार एक्शन मोड में है। चाहे इससे पहले आपको याद है कि रामबन में जिस तरह से बादल फटा था और वहां तबाही मची थी, तो उमर अब्दुल्ला 2 दिन लगातार वहां गए थे। और कल जिस तरह से जम्मू शहर को टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ मिसाइल्स दागी गई, पूरा जम्मू शहर ब्लैकआउट था। और जम्मू के साथ ही अखनूर सेक्टर और सांबा सेक्टर में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान ने हिमाकत की है, तो उमर अब्दुल्ला जो कि मुखिया हैं प्रदेश के, वो जम्मू आ रहे हैं। और वो न केवल जो है यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी है, क्योंकि कल ही उमर अब्दुल्ला ने इस बाबत एक बैठक भी की थी, जो स्थिति उभर रही है अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो आज वो ग्राउंड जीरो पर आएंगे और यहाँ पर लगातार आकलन करेंगे और जायज़ा लेंगे। और जो ज़रूरी मदद है लोगों तक, क्योंकि बॉर्डर के लोग हमेशा इस फायरिंग से प्रभावित रहते हैं, उनके घरों को टारगेट किया जाता है, तो ऐसे में वो ग्राउंड जीरो से जो है पूरी सिचुएशन का असेसमेंट लेंगे, आकलन करेंगे और फिर ज़रूरी निर्देश भी देंगे। और जो कुछ इस फायरिंग में पाकिस्तान की हिमाकत में अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है, तो उन्हें राहत कैसे पहुंचानी है उनके लिए, और वैकल्पिक रास्ते भी एक ज़रूर रहेगा उमर अब्दुल्ला का मुद्दा, क्योंकि फायरिंग के चलते लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आते हैं, पीछे सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, किस तरह से सरकार इन लोगों के वहाँ रहने, खाने और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, और किस तरह से इन लोगों को गांव से निकाला जा रहा है, इस सारी स्थिति का आंकलन यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। जी ठीक, अजय बाचलू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो कुछ देर पहले आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स करके फोटो भी शेयर की है, और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि वो कुछ ही देर में जम्मू पहुंचेंगे, और जो फेल्ड पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, नाकाम कोशिश की गई है, उसको लेकर भी हालातों की जो जानकारी है, जो जायजा है, वो लिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं अभी जम्मू की ओर जा रहा हूं ताकि बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले की नाकाम कोशिशों की स्थिति का जायजा ले सकूं। देखिए, इस वक्त पूरा देश एकता के साथ अखंड होके, एकजुट होके आगे बढ़ रहा है, और ये जो पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इसको नाकाम करने की कोशिश एक तरफ भारतीय सेना लगातार कर रही है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुँचाई जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए वहाँ की सरकार भी प्रतिबद्ध नज़र आ रही है, और ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर तमाम जो कदम है एहतियात के रूप में, वो भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और जो हमारी सेनाएं हैं वो लगातार एक्शन मोड में तो हैं ही, और पिछले अगर 2 दिन की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जो अटैक्स हैं, जो नापाक कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो हरकतें हैं, वो तो लगातार की जा रही है। और एलओसी पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी गोलाबारी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। पिछले 14 दिनों से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेना ने दिया, लेकिन अब भारतीय सेना लगातार कड़ी कार्रवाई यहां पर पाकिस्तान पर कर रही है, कड़ा जवाब दे रही है। एयर डिफेंस S-400 लगातार उन ड्रोन्स को नाकाम करने की कोशिश में जुटा हुआ है, और ये सफल है। एक भी जो ड्रोन है उसको छोड़ा नहीं गया है, उसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिया गया है। हर हवाई खतरे को नाकाम किया जा रहा है एक्शन में एयर डिफेंस। और ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें, होशियारपुर, अखनूर सेक्टर, जम्मू, पठानकोट, सांबा, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जो कि बॉर्डर इलाके के इलाके हैं। ऐसे में इन इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की कोशिशें हुई थी, अलग अलग टारगेट्स करके इनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन उन हमलों को नाकाम कर दिया गया। और आज भी अलर्ट पर हैं तमाम जो इलाके हैं ये। और पिछले रात की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर्स जो हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैकआउट रहा है, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह बिजली व्यवस्था यहाँ पर बहाल कर दी गई है, लेकिन रात के जो भी एहतियातन होंगे उनको, उन कदमों को उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अंदर दहशत भी है, एक भी हमला छोड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर पूरे जो हमले हैं उनको नाकाम करने की, नस्तेनाबूद करने की जो प्रक्रिया है भारतीय सेना की तरफ से, वो सफलता के साथ की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान को अमेरिका ने लताड़ लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज से बात की है, आतंकवाद का समर्थन बंद करे पाकिस्तान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को अमेरिका ने लताड़ लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज से बात की और कहा है कि आतंकवाद का समर्थन बंद करे पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से लताड़ लगाते हुए 2 टूक कह दिया गया है कि आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे पाकिस्तान। तो एक तरफ तो जहां शहबाज शरीफ और उनकी सरकार
पाकिस्तान को लेकर दूसरे देशों के सामने रोना रो रही है, मदद की गुहार भी लगा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने लताड़ लगा दी है पाकिस्तान को और कहा है कि अब तो आतंकवाद का समर्थन बंद करे पाकिस्तान। Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communication. तो देखिए अमेरिका की तरफ से ये जानकारी दी गई है और साथ ही इसके पहले अमेरिका ने ये कहा था कि जो लगातार स्थितियां सामने आ रही हैं उसको लेकर हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अब देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बात की है, ये जानकारी मिल रही है आतंकवाद का समर्थन बंद करे पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से ये लताड़ लगाते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है और ये पूरी दुनिया जानती है कि आतंक को कौन पाल पोस रहा है, आतंकवाद कहां पर पला पुसा और कहां से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी पूरी दुनिया को इस वक्त मालूम है। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री ने शहबाज शरीफ से बात की है कि जो आतंकवाद को आप पाल पोस रहे हैं, जिनका समर्थन कर रहे हैं, वो तो आप बंद कर दें। ऐसे में देखिए पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार ये पाकिस्तान ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाए, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 110 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का कार्य किया। 9 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया जो आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन इसमें एक भी सेना का ठिकाना नहीं था, भारतीय सेना की कोई चौकी नहीं थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत होती है उसका अब जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना अब जवाब भी दे रही है, क्योंकि सिविलियंस को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। झूठ बोलना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। तो ऐसे में उन्हीं आदतों को अब खत्म करने का समय आ गया है। भारत की तरफ से अब ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अपडेट्स आपको दे दें आज के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर इलाकों में जाकर वो लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हमले हुए हैं उनकी स्थितियों का भी जायजा लेंगे। और अगर हम बीती रात की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एलओसी के पास जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल की भी आपने वो रिपोर्ट देखी जिसमें तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एलओसी के कुछ ही किलोमीटर दूर थे, पुंछ सेक्टर में मौजूद थे और साथ ही सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के छंब और सियालकोट सेक्टर में इमरजेंसी, छंब और सियालकोट में लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। इमरजेंसी जैसे यहाँ पर स्थिति है, इसी वजह से ये जो एहतियात है वो बढ़ता जा रहा है। पाक सेना ने लोगों को घर से ना निकलने की हिदायत दे दी है। अब देखिए पाकिस्तान का छंब सेक्टर जम्मू के अखनूर सेक्टर के सामने पड़ता है, पास है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। तो वहीं पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर भी अखनूर सेक्टर से सटा हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इतना डरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की छंब और सियालकोट में लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि बाहर ना निकले। पाकिस्तान की सेना ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। छंब सेक्टर जो है वो जम्मू के अखनूर सेक्टर के सामने पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर ही है। तो वहीं पाकिस्तान का जो सियालकोट एरिया है वो अखनूर सेक्टर से सटा हुआ एरिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये पड़ता है, एलओसी पर ही ये सियालकोट का एरिया पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर भी ब्लैकआउट की स्थिति रही और अब तो इमरजेंसी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। इलाके देखिए, पाकिस्तान पर भारत का कैसे जवाबी हमला हुआ है अलग अलग इलाकों में। ये तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए आपको हम पाकिस्तान के मैप के जरिए दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर, कराची, इन जगहों पर जोरदार हमला भारत की तरफ से किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने पहले हिमाकत की और अब उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर और कराची ये वो इलाके हैं जो कि भारत की सीमा के पास हैं और इन पर भारत ने जवाबी हमला किया है। कहां कहां पर हमलों की कोशिशें नाकाम हुई है। बीती 2 रातों से इन हमलों को करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब के अलग अलग इलाके। अमृतसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी
और अलग अलग इलाकों में भी पंजाब के अटैक करने की कोशिश की गई थी, ड्रोन अटैक करने की कोशिश हुई थी, जिनको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पंजाब का पठानकोट, अमृतसर, ये वो अलग अलग इलाके, और किधर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवा में मार गिराने में सक्षम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, ये वो इलाके, यहाँ पर भी ड्रोन्स देखे गए थे रात के अंधेरे में, तो ऐसे में इनको भी मार गिराने का काम किया है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं, एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों से भी अपील की जा रही है कि पैनिक नहीं होना है, तमाम जो कदम है वो उठाकर चलना है। ये गुजरात की अगर हम बात करें तो भुज में भी हमले की कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम कर दिया गया। और कई बड़ी संख्या में ड्रोन मार गिराने का दावा भारतीय सेना भी लगातार कर रही है। S-400 से ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया है। तो वहीं भारत की तरफ से अब जम्मू की तस्वीरें आप देखिए। जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट, चन्नी हिम्मत, RS-पुरा सेक्टर, अखनूर राजौरी, सांबा, पुंछ, ये वो स्थान है जम्मू कश्मीर के जहां पर बीती रात ड्रोन से हमले की कोशिश की गई थी, और इन्हीं जगहों पे पूरे जो हमले हैं वो नाकाम कर दिए गए। एक भी ड्रोन को, मिसाइल को छोड़ा नहीं गया, S-400 की तरफ से तबाह कर दिया गया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कई स्थानों पर हमले हुए। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, कराची, ये वो स्थान है जहां पर भारत ने जवाबी हमला किया है। और अभी भी दोनों तरफ से LOC पर जो फायरिंग है उसकी खबर आ रही है सामने। फायरिंग की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। तो पाकिस्तान की सेना ने ये हिमाकत की, भारतीय सेना उसका जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां लेकिन अभी भी आ रही हैं, और ये जो रात में सायरन बजने की आवाज़ें हैं वो लोगों को अलर्ट करने के लिए, और रात भर ऐसी ही स्थितियां रही हैं। रुक रुक कर ये जो फायरिंग है, धमाके हैं, उनकी आवाज़ें आती रही। ड्रोन से कई रिहायशी इलाकों पर अटैक करने की कोशिश हुई, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू के अलग अलग इलाके, राजस्थान का भुज, पंजाब का अमृतसर, पठानकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन से अटैक करने की, मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई थी बीती रात। रात भर भारत के पठानकोट, जैसलमेर, श्रीनगर में हमले करने के जो प्रोसेस है उसको जारी रख रहा था पाकिस्तान, लेकिन तमाम जो हमले हैं उनको नाकाम कर दिया गया। तो दूसरे दिन पाकिस्तान ने यानी कि गुरुवार रात को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने पठानकोट में पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है उसको भी मार गिराया था। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक जो जानकारी है आगे पुष्टि होगी इसको लेकर सरकार की तरफ से, क्योंकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन अभी ऐसी कई खबरें हैं जो कि लगातार सामने आ रही हैं। जो कई ड्रोन्स हैं उनको नाकाम किया गया है। एक भी हमला यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान की जो मंशाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। जम्मू और पठानकोट पर जो ड्रोन्स हैं उनसे अटैक हुआ। पाकिस्तानी ड्रोन से जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाकाम कर दिया। कहां पर ये जो हमले हैं उनको नाकाम किया गया है, ऐसे 16 शहर बताए जा रहे हैं जहां पर इन हमलों को नाकाम किया गया है। जैसलमेर, सांबा, अरनिया, जम्मू, तंगधार, RS-पुरा सेक्टर, पठानकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर बीती रात और पिछले 2 रातों से अगर हम कहें तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो चल ही रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो आप गोल निशान देख रहे हैं इसके अंदर आपको ये उड़ते हुए ड्रोन नजर आ जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और उसके बाद दूसरे दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रही। 8 मई को सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। तो भारत के जवाबी हमले के बीच पाक को